नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज हम दिल्ली के श्रीनगर स्थित श्री सीताराम मंदिर में मौजूद हैं, जो एक प्रमुख धार्मिक पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। हमारे साथ आचार्य श्री ब्रजेश पांडे जी हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में प्रतिदिन महाकाल और शिवलिंग का विशेष पूजन होता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाता है, जबकि एकादशी पर श्याम बाबा का भव्य कीर्तन होता है। मंदिर समिति के नेतृत्व में जहां समाज सेवा और धार्मिक आयोजन निरंतर होते हैं। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री सीताराम मंदिर के आचार्य जी विजय पांडे जी, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और हमने सुना है लगातार 24 घंटे अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं। हमने ये भी सुना है साथ साथ ही इस मंदिर के अंदर जो भी भक्तजन आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए हमारी टीम हम आज पहुंचे हैं श्रीनगर आचार्य ब्रजेश पांडे जी के पास। चलिए आइए जानते हैं और बात करते हैं इस मंदिर में क्या क्या विशेषता है, इस मंदिर के क्या क्या गुण हैं, और जो भक्तजन यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना जो पूरी होती है उनके विषय में आज चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। सर, स्वागत आपका एबीपी चैनल में। मैं आचार्य ब्रजेश पांडे श्री सीताराम मंदिर रामलीला मैदान से बोल रहा हूँ। यह श्री सीताराम मंदिर मंदिर ही नहीं बल्कि एक पीठ के रूप में है, क्योंकि प्रतिदिन इस मंदिर में महाकाल पारदेश्वर शिवलिंग का रुद्राभिषेक, अर्चन, बंदन और शुक्ल पक्ष की हर एकादशी को श्याम बाबा का कीर्तन, जो इसमें अनंत भक्त आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। कोई नरवाना से आ रहा है, कोई कैथल से आ रहा है, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई गाजियाबाद से आ रहा है। उनके अनेकों मनोकामना यहाँ पे विशेष रूप से पूरा होता है। इतना दूर से आने का मतलब ये कि उनकी आस्था है इस सीताराम मंदिर के प्रति, कि उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ पे प्रति एक मंगलवार को सायं 7:30 बजे से हरि इच्छा तक, यानी 10 बजे, 10:30 बजे तक, रात्रि तक जो है सुंदरकांड जी का पाठ होता है। और साथ साथ जो है हनुमान जी का सुबह जो है मंगलवार को 10 बजे से चोला चढ़ता है। और शनिवार को, प्रत्येक शनिवार मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, जो कि बाबा की असीम कृपा हो जाती है। यहाँ पे जो भी 5 मंगलवार या शनिवार यहाँ पे हनुमान जी को चोला चढ़ा लेता है, उसका भी मनोकामना पूर्ण होता है। 5 एकादशी लगातार अगर श्याम बाबा को सीताराम मंदिर में आके कोई अरदास लगा देता है तो उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब पारदेश्वर महादेव शिवलिंग की तो कहना ही क्या है, क्योंकि ये तो वैसे देवाधिदेव महादेव कहा गया कि जल के चढ़ाए, यमलोक से उबार ले, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, धूप और दीप को दिखाए, सातों दीप दे देते, हर हर कहे शिव हरत कलेश है, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। ऐसे हमारे महादेव की यहाँ अर्चन बंदन होती है। हर महाशिवरात्रि पे कम से कम 51 जोड़े के साथ नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर के यहाँ रात्रि में 4 प्रहर का भी हर साल पूजन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है इस मंदिर के अंदर। इस मंदिर के चेयरमैन श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की प्रेरणा बहुत ही इस मंदिर को आगे बढ़ाने में लगी रही जीवन भर। और इसमें वर्तमान में हमारे प्रधान पवन शर्मा जी हैं, कोषाध्यक्ष जो है रिंकू अग्रवाल जी हैं, और हमारे जो है अन्य जैसे राहुल कपूर जी महासचिव हैं। और मीडिया में जो भी कार्य होता है वो बहुत अच्छे रूप से इस मंदिर का संचालन में देख रेख करते रहते हैं। सब प्रकार की जो है योजनाएं बद्ध जो है यहाँ पे कार्य होती रहती हैं। और सब प्रकार से सबसे बड़ी बात है कि इसी के साथ रामलीला मंच, यहाँ रामलीला भी होता है, जो गत 52 वर्ष से यहाँ रामलीला चल रही है। यहाँ की रामलीला भी बहुत मशहूर है, जो सीताराम मेरे इसमें लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं, हमने सुना है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। और मैं साथ ही साथ बात करूंगा इस मंदिर में भंडारे का आयोजन कब होता, प्रोग्राम कब होता, उसके बारे में। हाँ, हम भंडारे भी होता है, इसके बारे में भी आपको बता दूं कि हम लोग का पूरा प्रेरणा रहता है कि एक तो सबसे पहला साल का फिक्स है अन्नकूट पे भव्य भंडारा। और महीने के प्रथम रविवार को हर महीने में जो है भव्य भंडारा यहाँ जन सेवा के लिए किया जाता है, कि सभी लोग आकर के प्रसाद ग्रहण करें, उस प्रसाद को खा करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके वो तृप्त हों, कृतार्थ हों। हम लोग का भी जीवन, जो कि ये रामलीला श्री सीताराम मंदिर ट्रस्ट जो है इस प्रकार का सुंदर कार्य जो है भंडारे। चाची, मेरे इसमें लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। तो मैं अगर बात करूं तो खास तौर से दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि लोग आपसे संपर्क करना चाहे पूजा में, हवन में, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अपना एक बार मोबाइल नंबर। हमारा जो है संपर्क है आचार्य ब्रजेश पांडे 9891546773, ये मेरा फ़ोन नंबर है। किसी प्रकार का वैदिक पूजन के बारे में या अर्थात ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष से भी मैं कई बार अवार्ड ले चुका हूँ, और ज्योतिष के बारे में कोई हमसे जानना चाहे, अर्थात भगवान की पूजन शैली कैसे होनी चाहिए, हमारी पद्धति कहना चाहिए, दिनचर्या प्रतिदिन पूजन का कैसा होना चाहिए। सीधा सवाल है, क्या दिल्ली के लोग आपको बुलाएं तो जाएंगे, या दिल्ली से बाहर के लोग बुलाएं तो आपको नहीं, हम हर प्रांत में जाते हैं।
हम काशीपुर भी जाते हैं, उत्तराखंड में हरिद्वार में भी जाते हैं। अब ऋषिकेश भी हमारा आना जाना लगा रहता है। हरियाणा जिंद में भी जाना आना लगा रहता है। मध्य प्रदेश जबलपुर में हमारा जाना आना लगा रहता है। पाठक जी, सर, हमने अपने एबीपी चैनल माध्यम से सर्वे किया तो आपकी जो है ये एक मिसाल कायम है इस मंदिर को लेकर के। आप लगातार निस्वार्थ भाव से समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे अपने कार्य के नाम से जाते हैं। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? ये संभव है श्री महादेव की कृपा से। और इस सीताराम मंदिर के जो भी हमारे श्रेय लेने वाले श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं, ये लोग अग्रसर धर्म के प्रति बड़ा अग्रसर रहते हैं। और धर्म को प्रचार के लिए हमें आगे बढ़ाए रहते हैं कि किसी भी तरह से महाराज जी धर्म का प्रचार होना चाहिए। और धर्म का प्रचार कहा गया कि जब धर्म का हम प्रचार करेंगे तो हमारा धर्म का रक्षा भी होगा। आप पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे दर्शक देख रहे हो, जानना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश बलिया ग्राम गोपाल पांडे का टोला का रहने वाला हूँ। वहाँ पर भी मेरा महाकाल पीठ है जो महाकालेश्वर शिव मंदिर नाम से भी ख्यात है। दिल्ली में गत हम जो है मान के चले कि 27 वर्ष से हम रेगुलर तो इसी स्थान पे हैं। और यहाँ पर सेवा हो रहा है, भगवान की भजन बंदन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। और हमारे साथ कई ब्राह्मण विप्र बंधु भी रहते हैं जो भी लगातार निरंतर लगे रहते हैं। हमारे परम श्रद्धेय जो है रंजीत तिवारी जी हैं और हमारे अजय जी हैं। ऐसे ऐसे बालक जो है सेवा में दिन भर लगे रहते हैं। वो भी भगवान के भजन कीर्तन पूजन में। आपसे पहला और आखिरी सवाल, खास तौर से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने धर्म के प्रति लोगों को, दिल्ली वासियों को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि हम कभी भी अपने ट्रैक को छोड़ के न चलें। जो हमारी सनातन पद्धति है उसी पद्धति पे चलें। कभी भी ट्रेन चलती है, अगर अपने ट्रैक को छोड़ती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। जब भी अपने धर्म को छोड़ करके किसी पंथ की तरफ मुड़ेंगे तो जाहिर है कि हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे, अपने मार्ग से भटक जाएंगे। और जो मार्ग से भटक जाता है वो कहीं का नहीं रह जाता है। इसलिए अपना धर्म, अपनी जाति, अपनी गोत्र, इसका हर वक्त जो है जीव को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि अपने धर्म की रक्षा हो सके। और हम लोगों के बीच में हमारे परम श्रद्धेय जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल जी भी आ चुके हैं। और ये भी जो है उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ढंग का जो है ये चल रहा है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, हमारे साथ मौजूद थे जो है सीधे मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ सीताराम मंदिर के जो है। तो हमारे साथ मौजूद थे आचार्य ब्रजेश पांडे जी, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, श्री सीताराम मंदिर। हमारे साथ से तस्वीर दिखा रहा हूँ श्रीनगर से। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।